मेरा नाम है जादूगर डबल, क्योंकि मैं किसी भी चीज को मैं बना सकता हूँ डबल। तभी जादूगर गेंदा सेठ और बाकी गांव वालों के सामने एक सेब को 2 सेब बना देता है। अरे जादूगर डबल, क्या सच में मेरी स्वर्ण मुद्राएं डबल हो जाएंगी? जी हाँ सेठ जी, आपने देखा ना, मैंने एक सेब से 2 सेब बना दिए। तो ठीक है जादूगर, तुम यहीं पर रहो, मैं कुछ ही देर में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर देता हूँ। अरे काहे को अपनी नाक कटवाने पर तुले हो? अरे सेठ से चोर बन जाओगे क्या अपनी इस कंजूसी के कारण? रोहतकपुर गांव में रहने वाला गेंदा सेठ अपनी कंजूसी के कारण पूरे गांव में मशहूर था। वहीं दूसरी तरफ गेंदा सेठ की पत्नी रज्जो गेंदा सेठ की कंजूसी से बेहद तंग आ चुकी थी। आने दो इनको आज घर, अगर आज भी सब्जी ना लाए तो मार मार कर इनका भरता ही बना दूंगी। तो आ गए तुम, लाओ जल्दी सब्जी दो ताकि मैं सब्जी बनाना शुरू करूं। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, सब्जी वालों ने तो लूट मचा रखी है। कहते हैं 15 रुपए किलो मटर देंगे और छिलका भी नहीं उतारेंगे, इसी कारण मैं सब्जी नहीं लाया। हाय रे, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुमको सब्जी लाने भेज दिया। हाँ हाँ, तुमको तो पैसे की परवाह है नहीं। अच्छा हुआ तुम सब्जी लाने नहीं गई, वरना तुम तो 15 रुपए में वही छिलके वाली मटर उठा लाती। हाँ, मैं 15 रुपए में वो छिलके वाली मटर उठा तो लाती, परंतु तुम्हारी तरह भूखी तो ना रहती। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, आज रात को मैं तुम्हें बहुत सारी सब्जी ला दूंगा। अरे भला वो कैसे? अरे तुम बस देखती जाओ। तभी आधी रात को गेंदा सेठ रमेश के खेत की ओर जाने लगा। ना जाने कौन आदमी कुछ कुछ दिनों बाद आकर मेरे खेत से सब्जी चुरा ले जाता है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ वो व्यक्ति मेरे खेत में आया नहीं है। आज तो रमेश के खेत से इतनी सब्जी चुरा लूंगा कि रज्जो खुश हो जाएगी। इतने दिनों से वो चोर नहीं आया है, हो न हो आज जरूर आएगा। तभी गेंदा सेठ दूसरी ओर से रमेश के खेतों के अंदर घुस जाता है। अरे वाह, लगता है वो सब्जी चोर आ चुका है। मैं अभी जाकर कुछ गांव वालों को बुला लाता हूँ। तभी रमेश गांव वालों को बुलाने के लिए चला जाता है और गेंदा सेठ सब्जी तोड़ने में व्यस्त हो जाता है। चलो चलो साथियों, कहीं वो चोर चला ना जाए। तभी रमेश और बाकी गांव वाले गेंदा सेठ को पकड़ लेते हैं और गेंदा सेठ को पीटने लगते हैं। अरे अरे छोड़ो, अरे काहे को पीट रहे हो हमको? अरे तुम सब कौन हो? अरे वाह, मेरे ही खेत में चोरी करता है और मुझसे ही पूछता है कि मैं कौन हूँ। अरे छोड़ दो भाई। अरे अरे रमेश, अरे तू, अरे रुक जा रमेश भाई, मैं हूँ गेंदा सेठ। तभी इतना हल्ला सुनकर रज्जो भी वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे सेठ जी, आप माफ कीजिए, हमने आपको देखा नहीं। अरे तो एक बार पीटने से पहले देख तो लिया करो। परंतु सेठ जी, आप हमारे खेत में आधी रात को क्या कर रहे हैं? हम बताते हैं कि ये आपके खेत में आधी रात को क्या करने आए हैं। अरे रज्जो, तू यहाँ क्या कर रही है? अजी, तुम मार खाते वक्त इतना चिल्ला रहे थे कि मुझे यहाँ भागकर आना ही पड़ा। अरे क्या रमेश, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया क्या? सेठ जी तेरे खेत में सब्जी चोरी करने आए थे। अरे सेठ जी, हमने सुना था कि आप कंजूस हो, पर हमको ये नहीं मालूम था कि आप चोर भी बन चुके हो।
आज तो इनकी खैर नहीं, तुम चलो मेरे साथ। फिर रज्जो गेंदा सेठ को वहाँ से ले जाती है। अरे काहे को अपनी नाक कटवाने पर तुले हो? अरे सेठ से चोर बन जाओगे क्या अपनी इस कंजूसी के कारण? अच्छा तो ठीक है रज्जो, मैं चलता हूँ काम पर। गेंदा सेठ के काम पर जाने के बाद रज्जो का भाई कालू घर पर आ जाता है। अरे दीदी, कहाँ हो? अरे कालू तू? हाँ दीदी, और बताओ जीजा जी कैसे हैं? अरे अब क्या ही बताऊं कालू तुझे, तेरे जीजा जी की कंजूसी के कारण मैं तो तंग ही रहती थी, परंतु अब तो तेरे जीजा जी ने पूरे गांव वालों को भी तंग कर दिया है। अरे अब क्या कर दिया जीजा जी ने? तभी रज्जो कालू को सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में एक जादूगर आता है जो सभी को अपने जादू से हैरान कर रहा होता है। अरे भाग्यवान, सुना है गांव में एक जादूगर आया है, क्या तुम मेरे साथ उसका जादू देखने चलोगी? अरे नहीं नहीं, तुम ही जाओ जादूगर को देखने। तभी गेंदा सेठ जादूगर का जादू देखने के लिए चला जाता है। मेरा नाम है जादूगर डबल, क्योंकि मैं किसी भी चीज को मैं बना सकता हूँ डबल। तभी जादूगर गेंदा सेठ और बाकी गांव वालों के सामने एक सेब को 2 सेब बना देता है। अरे वाह जादूगर डबल, तूने तो कमाल कर दिया। इतना ही नहीं सेठ जी, मैं तो 100 स्वर्ण मुद्राओं को भी डबल कर सकता हूँ। जादूगर की ये बात सुन सभी गांव वाले और गेंदा सेठ चौंक जाते हैं। परंतु एक शर्त है, स्वर्ण मुद्राओं की संख्या 100 होनी चाहिए, तभी मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं से 200 स्वर्ण मुद्राएं बना पाऊंगा। जादूगर की बात सुन सभी गांव वाले निराश होकर चले जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं थीं। सभी गांव वालों के जाने के बाद जादूगर से कहता है, अरे जादूगर डबल, क्या सच में मेरी स्वर्ण मुद्राएं डबल हो जाएंगी? जी हाँ सेठ जी, आपने देखा ना, मैंने एक सेब से 2 सेब बना दिए। तो ठीक है जादूगर, तुम यहीं पर रहो, मैं कुछ ही देर में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर देता हूँ। फिर गेंदा सेठ जल्द से जल्द घर से 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जादूगर के पास आ जाता है। लो जादूगर, और जल्दी से जल्दी मेरी 100 स्वर्ण मुद्राओं को 200 स्वर्ण मुद्राओं में बदल दो। अरे गेंदा सेठ, अपनी आंखें तो बंद करो, तभी तो मैं स्वर्ण मुद्राओं को डबल कर पाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आंखें बंद करता हूँ। गेंदा सेठ जैसे ही आंखें बंद करता है, जादूगर डबल वहाँ से भाग जाता है। अरे जादूगर डबल, कितना समय हो गया, क्या मैं अपनी आंखें खोल लूं? अरे कहाँ गया वो जादूगर? अरे कहीं वो मेरी स्वर्ण मुद्राएं लेकर भाग तो नहीं गया? गेंदा सेठ काफी घबरा जाता है और पागलों की तरह जादूगर को ढूंढने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब गेंदा सेठ को जादूगर नहीं मिलता तो वह थक हार कर घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी से रोते हुए सारी बात बताता है। अरे वाह, कंजूस तो तुम थे ही और अब तो मूर्ख भी बन गए। रज्जो और गेंदा सेठ बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी कालू वहाँ पर आ जाता है। अरे दीदी, काहे जीजा जी को इतना डांट रही हो? और जीजा जी, ये पकड़ो अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं। अरे कालू, तेरे पास कैसे आई मेरी स्वर्ण मुद्राएं? अरे जीजा जी, वो जादूगर मेरा ही दोस्त था,
और मैंने ये सब कुछ आपको सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि आपकी कंजूसी खत्म हो सके। मैं समझ गया कालू, जब तक पैसे हैं उन पैसों से अपने परिवार की खुशी देखनी चाहिए थी, परंतु मैंने तो अपनी कंजूसी से अपने परिवार और गांव वालों को ही तंग कर दिया। हाँ जीजा जी, बिल्कुल सही समझे हो आप। लेकिन कालू के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? अरे जीजा जी, हमको माफ कर दीजिए, हमने तो आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया था।